हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनने वाले हैं जिसे शायद ही आपने सुनी होगी। किसी गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। उसका नाम संतू था। संतू की माँ मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। एक दिन संतू की माँ ने खजूर के पत्तों से 4 चटाइयाँ बनाई। उसने सोचा चटाइयाँ बेचकर वह अपने बेटे के लिए नए कपड़े और खिलौने खरीदेगी। वह चटाइयाँ लेकर बाजार की ओर चल पड़ी। जाते जाते उसने अपने बेटे से पूछा, संतू, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? माँ, मेरे लिए ढोल ले आना, मैं उसे बजाऊंगा, बड़ा मजा आएगा, लड़के ने मचल कर कहा। चटाइयाँ बेचकर उसे थोड़े से पैसे मिले। वह सोच में पड़ गई, इतने पैसों से ढोल कैसे खरीदा जा सकता है। उसने कपड़े और खाने का जरूरी सामान खरीदा पर ढोल न ले सकी। संतू की माँ लौट रही थी कि उसे रास्ते में लकड़ी का एक गोल टुकड़ा दिखाई दिया। लकड़ी का टुकड़ा बहुत ही सुंदर था। उसने उसे उठा लिया। घर पहुंचकर उसने वह टुकड़ा अपने बेटे को दे दिया। संतू उसे खिलौना समझकर खेलने लगा। खेलते खेलते वह गली में चला गया। उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। चूल्हे में लकड़ियां नहीं थी, गीले उपलों से आग नहीं जल रही थी। संतू ने बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा, आग क्यों नहीं जला रही? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा, फिर आंखें मलते हुए बोली, बेटा, इन उपलों में एक भी टुकड़ा सूखा नहीं है, अगर होता तो आग जल पाती। संतू ने लकड़ी का टुकड़ा बूढ़ी अम्मा को दे दिया। बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने उस टुकड़े को चूल्हे में डाला। आग जल उठी। बूढ़ी अम्मा ने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई और एक रोटी संतू को भी दी। रोटी लेकर संतू आगे चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी मिट्टी के बर्तन बना रहा है। उसकी पत्नी काम में उसकी मदद कर रही थी। उसका बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा था। संतू ने पूछा, काकी, यह बच्चा क्यों रो रहा है? वह रुआसी होकर बोली, बेटा, इसे बहुत जोर की भूख लगी है, मेरे पास रोटी नहीं है, इसे कैसे चुप कराऊं? संतू ने अपनी रोटी उसे दे दी। रोटी पाकर बच्चा चुप हो गया। उस औरत ने खुश होकर संतू को एक मटका दे दिया। संतू मटका लेकर आगे चल दिया। चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा नदी के घाट पर कई लोग मिलकर कपड़े धो रहे हैं। उनमें से एक आदमी अपनी पत्नी को पीट रहा था। संतू दौड़कर वहां पहुंचा और उस आदमी से पूछा, आप इन्हें क्यों पीट रहे हो? आदमी ने कहा, पीटू नहीं तो क्या करूं? बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर मैं मटका लाया था। इस मूर्ख ने वह मटका फोड़ दिया। अब मैं दूसरा मटका कहां से लाऊं? संतू बोला, लो, यह मटका ले लो, अब तुम अपनी पत्नी को मत मारना। उस आदमी ने खुश होकर संतू को एक कोट दिया। थोड़ी दूर आगे चलने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी सिकुड़ा बैठा है। उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसके पास एक घोड़ा भी खड़ा था। संतू ने उससे पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? मैं राहगीर हूँ, उस आदमी ने बताया। रात को डाकुओं ने मेरा सारा सामान लूट लिया, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी उतरवा लिए। मैं जैसे तैसे जान बचाकर यहाँ पहुंचा हूँ। संतू को उस आदमी पर बहुत दया आ गई। उसने अपना कोट उस आदमी को दे दिया। आदमी ने खुश होकर अपना घोड़ा संतू को दे दिया। संतू घोड़ा लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर पर उसे एक बारात मिली। सारे बाराती गुमसुम बैठे थे। संतू ने उनसे पूछा, तुम सब गुमसुम क्यों बैठे हो? तुम्हारे पास तो ढोल बाजे भी है, उन्हें बजाते क्यों नहीं? दूल्हे के पिता ने कहा, हमारे पास ढोल बाजे तो है पर घोड़ा नहीं है। एक आदमी घोड़ा लेने गया है, वह अभी तक नहीं लौटा। घोड़े के बिना बारात कैसे चले? संतू ने अपना घोड़ा दूल्हे को दे दिया। दूल्हा घोड़े पर बैठा। बारात चल पड़ी। दूल्हे के पिता ने संतू को धन्यवाद दिया, फिर पूछा, तुम घोड़े के बदले में हमसे क्या लेना चाहोगे? संतू ने कहा, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो एक ढोल दे दीजिए। दूल्हे के पिता ने उसे ढोल दिलवा दिया। ढोल पाकर संतू खुश हो गया। वह भागा भागा अपनी माँ के पास पहुंचा और जोर जोर से ढोल बजाने लगा। घर का आंगन ढोल की आवाज से गूंज उठा। पड़ोस में मुखिया जी रहते थे। मुखिया जी का नौकर संतू के पास दौड़ा आया। उसने कहा, संतू भैया, जरा मुखिया जी के यहाँ ढोल बजा दो, उनके लड़के की सगाई है। संतू ने कहा, मैं तो अपनी खुशी के लिए बजाता हूँ। नौकर बोला, तुम जानते नहीं, मुखिया जी भी तुम्हें खुश कर देंगे। और संतू चल पड़ा और बजाने लगा ढोल।
दोस्तों, ऐसी ही नई नई कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।